एक छोटे से गांव में अमन नाम का लड़का रहता था। घर बहुत गरीब था, पिता नहीं थे और माँ लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। अमन बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। उसका एक ही सपना था, मेरी माँ को कभी किसी के घर में काम ना करना पड़े। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी अमन को नौकरी नहीं मिली। वो दिन भर नौकरी की तलाश करता, पर हर जगह उसे निराशा मिलती। लोग उसका मजाक उड़ाते, ताने मारते, तेरे जैसे गरीब लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अमन हार मानने वाला नहीं था। एक दिन शहर में घूमते हुए उसे एक पुराना बंद पड़ा होटल दिखा। होटल के बाहर धूल भरी तख्ती पर लिखा था, किराए पर। अमन के मन में चिंगारी जली। आज चाय की दुकान खोलता हूँ, कल होटल चलाऊंगा। पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी और थोड़े से पैसों से सड़क किनारे छोटा सा चाय स्टॉल लगा लिया। पहले दिन 2 लोग आए, दूसरे दिन 4 लोग। एक सप्ताह बाद लोग उसकी चाय पीने लाइन में खड़े होने लगे। लोग कहते, इसकी चाय में स्वाद ही नहीं, दिल भी मिलता है। अमन चाय के साथ मुस्कान और इज्जत भी देता था। धीरे धीरे चाय की दुकान छोटी रेस्टोरेंट में बदली और रेस्टोरेंट से उसका नाम पूरे शहर में मशहूर होने लगा। एक दिन उसी पुराने होटल का मालिक अमन से मिला। बूढ़े मालिक ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है। ये होटल तुम्हें दे रहा हूँ। मेरे बाद इसे तुम्हारे जैसा सच्चा इंसान ही चला सकता है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अब आप किसी के घर काम नहीं करेंगी, अब ये होटल हमारा है। कुछ सालों बाद होटल के बाहर बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी, अमन पैलेस, जहाँ इज्जत सबसे बड़ी सेवा है। माँ स्वागत डेस्क पर बैठी रहती, अमन सूट पहनकर मेहमानों का स्वागत करता। और लोग कहते, गरीबी में कमी नहीं, सोच में कमी होती है। आधा इंसान, आधा भेड़िया, एक रहस्यमयी कहानी। एक समय की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक गांव में अयान नाम का लड़का रहता था। वो बचपन से ही थोड़ा अलग था। रात होते ही उसकी आंखें हल्की पीली चमकने लगतीं और कानों में दूर जंगलों से आती अजीब सी आवाजें उसे साफ सुनाई देतीं। गांव वाले कहते, इस बच्चे में कुछ तो रहस्य है। अयान पैदा तो इंसान के घर में हुआ था, लेकिन उसके पिता कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। उसकी माँ कहती थी कि उसके पिता जंगल के रक्षक थे, आधे इंसान और आधे भेड़िए, जिनका काम जंगल और जानवरों की रक्षा करना था। अयान ने ये बात हमेशा दिल में छुपा कर रखी। दिन में वो गांव का साधारण लड़का था, काम करता, पढ़ाई करता, लोगों की मदद करता। लेकिन रात होते ही उसकी इंद्रियां तेज हो जातीं। वो हवा की खुशबू से बारिश आने का अंदाजा लगा लेता, जंगल में जानवरों की आवाजें पहचान लेता और कभी-कभी चांद की ओर देखकर उसके भीतर से अनजानी बेचैनी उठती। उसका मन दोनों दुनियाओं में बटा था, इंसानों का और जंगल का। एक रात गांव के पास के जंगल में शिकारियों का गिरोह घुस आया। वे दुर्लभ भेड़ियों का शिकार करने आए थे। अयान जानता था, ये सिर्फ जानवरों का नहीं, उसके खून का सवाल है। वो चुपके से जंगल की ओर गया। जैसे ही पूर्णिमा की चांदनी पड़ी, उसके शरीर में बदलाव शुरू हुआ। आंखें भेड़िए जैसी चमकीं, दांत नुकीले हो गए और उसका शरीर तेज, शक्तिशाली और फुर्तीला हो गया। वो गरजा, लेकिन वो शिकारियों का दुश्मन था, इंसानों का नहीं। उसने जंगल के भेड़ियों को इकट्ठा किया और शिकारियों का सामना किया। शिकारियों ने गोली चलाई, पर अयान ने बिजली की गति से हमला कर उन्हें जंगल से बाहर भगा दिया। उसने किसी को मारा नहीं, क्योंकि उसके भीतर इंसान का दिल था। अगले दिन गांव वालों ने जंगल में अयान के पैरों के निशान और भेड़ियों के साथ उसके रहने के संकेत देखे। गांव वाले डर भी गए और चौंक भी, लेकिन तभी गांव के बुजुर्ग ने कहा, जिसने रात में हमें बचाया, वो चाहे कोई भी रूप में हो, वो हमारा रक्षक है। गांव वालों की इज्जत और प्यार देखकर अयान की आंखों में आंसू आ गए। कहानी की सीख: दुनिया हमेशा चेहरे से नहीं, दिल से पहचानी जाती है। सच्चाई और अच्छाई किसी भी रूप में हो सकती है। जो दूसरों की रक्षा करता है, वही असली वीर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी टाइम पे पहुंचे। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक ख्याल रखें और याद रखें, गरीब व्यापारी की जीत।
एक छोटे से गांव में रफीक नाम का एक व्यापारी रहता था। वो कपड़ों का छोटा सा व्यापार करता था। मेहनती था, पर उसकी किस्मत साथ नहीं देती थी। हर सुबह वो दुकान खोलता और उम्मीद करता कि आज ग्राहकी अच्छी होगी, पर दिन गुजर जाता और मुश्किल से 2-4 कपड़े ही बिकते। लोग कहते, रफीक ये काम छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। पर उसने हार नहीं मानी। वो मुस्कुरा कर कहता, मेहनत करने वाले का समय जरूर बदलता है, बस धैर्य चाहिए। एक दिन बड़ा मौका आया। गांव में मेले का ऐलान हुआ। रफीक ने सोचा, अगर मैं मेले में दुकान लगाऊं तो हो सकता है मेरा काम चल पड़े। उसने उधार लेकर नए कपड़े खरीदे और स्टॉल लगाया। लेकिन पहले दिन मौसम खराब हो गया। बारिश से उसके कपड़े गीले हो गए और लोग भी कम आए। रफीक फिर भी हारा नहीं। उसने कपड़ों को सुखाया और अगले दिन फिर तैयार हो गया। वो पल जिसने सब बदल दिया। दूसरे दिन मेले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रफीक ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर कपड़े दिखाए, लोगों से प्यार से बात की। उसकी ईमानदारी और मीठे स्वभाव की वजह से लोग उससे खरीदने लगे। शाम तक उसकी दुकान खाली हो चुकी थी, सब सामान बिक गया। रफीक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उधार भी चुका दिया और थोड़ा पैसा बच भी गया। सीख, रफीक ने सबको साबित कर दिया, कभी हार मत मानो। किस्मत देर से ही सही, मेहनत का फल जरूर देती है। अंत, धीरे धीरे रफीक गांव के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक बन गया। और जब भी कोई उससे सफलता का राज पूछता, वो हमेशा कहता, सपनों से नहीं, मेहनत और भरोसे से कारोबार चलता है। एक दोस्ती की अनोखी कहानी। एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे, आरव और फैज। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। आरव गौरव शांत और समझदार था, जबकि फैज मजाकिया और खुशमिजाज। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता रखी गई, नदी पार कर सबसे पहले दूसरी तरफ पहुंचने की। इनाम था सोने का सुंदर कप। गांव के सभी लड़के तैयार हो गए। आरव और फैज भी पहुंचे। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी बच्चे दौड़ते हुए नदी की तरफ भागे और तैरकर पार करने लगे। सभी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक फैज का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। सब लोग इनाम पाने में लगे रहे, लेकिन आरव ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। आरव ने पूरी ताकत लगाकर फैज को किनारे तक पहुंचाया। फैज बेहोश था। आरव ने उसे होश में लाने की कोशिश की और आखिरकार फैज ने आंखें खोल दी। गांव वाले भी वहां पहुंच गए। अब सभी को समझ आ गया कि असली जीत कौन है। इनाम देने वाला सरपंच आया। उसने कहा, सोने का कप उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने असली बहादुरी और दोस्ती दिखाई, और वो है आरव। फैज को भी पल भर में समझ आ गया कि इनाम जीतने से बड़ी चीज दोस्ती है। उसने आंखों में आंसू लेकर आरव को गले लगाया और बोला, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में साथ दे। धन्यवाद दोस्त। उस दिन गांव ने सीखा कि दोस्ती किसी इनाम से बड़ी होती है, और आरव और फैज की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई। सीख, असली दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। इनाम तो कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको हमारी दोस्ती की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।